अभी तो नीतीश हमारे नीतीश जी के साथ। समर्थक लोग कहते हैं कि आप चुप्पे रहिए। अच्छा, ठीक है, चुप रहिएगा। तो नीतीश जी के साथ चुप्पे आप हैं, लंबे लंबे समय तक रहते हैं, रहे हैं। रहे हैं, तो उस हाँ, समय तब कहाँ कुछ गड़बड़ी थी। उस समय नहीं गड़बड़ी थी। वो आइडियल तो गवर्नमेंट वो था। बार-बार कह रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के पहले वो कुछ ठीक था कह जी। रहे हैं, हैं? वो ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं था, दुनिया नहीं था, ना देश नहीं, दुनिया था। बिहार नहीं अब था। गाड़ी में बैठ के नहीं चलते थे, गाड़ी में सो के चलते थे, कमर न टूट जाए। खुद 5 गो राइफल लेके चलते थे। आज हमको देखते हैं सिक्योरिटी नहीं हो रहता 5 है राइफ़ल ट्रैफिक। लेके चलते थे, अच्छा, हाँ, काहे? वो खतरा था। तो हम राइफ़ल क्राइम नहीं करते। चलाते-उलाते भी थे, अरे कि राइफल खाली पाँच डरावेला? पाँच 5 गो आदमी रहेगा। राइफ़ल-उफ़ल चलाए हैं कि नहीं? चलाए, हम एनसीसी के कैडेट नहीं, थे। नहीं, निशांत कुमार अब की। अब अब उसी उसी पर आ रहे हैं जरा एक कैप्सूल वाला हमारा भाषण नहीं होता है। निशांत को मैं अच्छा इसलिए मानता हूं कि 19 साल सत्ता के गोद में बैठ करके 19 पैसे का लाभ नहीं लिया। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। सब ऐसे पार्टी के अब ठेका हम ही ले ले। ठेका नहीं लिए हैं, मगर कन्हैया का यात्रा देख रहे हैं, कई बातें हो रही है। मतलब पूरा राजद कांग्रेस में दरार पड़ गया है कन्हैया के वजह से। सीधे एकदम सवाल कैसे? कन्हैया से पूछिए। अरे आप भी कुछ गलत हो बोलिए। गया है, हम क्या इतना पॉलिटिकल लोग रहे हैं तो कुछ तो बोलिए यार। ना। अभी एनडीए देने सब आपका पूरा झुकाव है। एनडीए से मोह ममता इसलिए है कि एनडीए से ही मेरी राजनीति। अभी तो मैं लड़ा था बसपा से, कहाँ जाऊंगा मैं, किसी का अति थोड़े हूँ। भाजपा जदयू में ज्यादा सहज अच्छा भविष्य किसमें या अच्छा कौन लग रहा मैं छाती ठोक करके राजनीति करता है? नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार की राजनीति पर लगातार हम बात करते रहते हैं और मुद्दे और मामले विधानसभा से लेकर और भी अभ्यर्थियों के मुद्दे सुनाते रहते हैं और लाते रहते हैं। उसी के साथ ही अभी हम बात करेंगे वर्तमान में कई जो राजनीतिक बातें चल रही है उसको लेकर। तो अभी हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी, और कई सवाल हैं अभी बिहार विधानसभा में या विधान परिषद में नीतीश कुमार का कह सकते हैं कि देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मोबाइल नहीं लाने की बात कह रहे हैं, उन लोगों को बाहर निकालने की बात कह रहे हैं अध्यक्ष से। साथ ही बिहार में कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में कह सकते हैं कि बड़ा फेरबदल हुआ है कांग्रेस में, और कहा यह जा रहा है कि राजद और कांग्रेस में उनके तल्ख रिश्ते अब देखने को मिलेंगे। कन्हैया कुमार का यात्रा के दौरान एंट्री हुआ है और भी बहुत कुछ बातें हैं। कल राष्ट्रीय गान जब हो रहा था नेशनल एंथम, तो नीतीश कुमार किस प्रकार से दीपक कुमार को इशारा कर रहे थे और कह सकते हैं कि एक प्रकार से बचकानी हरकत कर रहे थे, उन तमाम बातों पर हम बात करेंगे और भी नोक झोंक जो विधानसभा में हो रही है उसको लेकर भी। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपके साथ। हम अभी जरा राजनीतिक गपशप करेंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं। विधानसभा में नीतीश जी बोले हैं कि मोबाइल वोबाइल बंद होना चाहिए, बाहर इन लोगों को निकाला जाना चाहिए, अब 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगा, इस प्रकार चलेगा। तो इन बातों को कैसे लेते हैं, देखते हैं। देखिए, ये अनुशासनहीनता है। पार्लियामेंट में भी, विधान परिषद में भी मैं सदस्य रहा हूँ। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने को दिखाने के लिए सारे नियमों को खंडित कर देते हैं लोग। तो इस पर अनुशासनहीनता पर तो माननीय सभापति महोदय को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, एक्शन दिखना भी चाहिए। इसलिए कोई भी इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा। नीतीश जी बोल रहे हैं कि 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगा। क्या जैसे तेजस्वी यादव या फिर जो और भी आईएम के विधायक और भी विपक्ष के विधायक कह रहे हैं नीतीश जी का तबीयत थोड़ा गड़बड़ा गया है, इसलिए पूरा एकदम। अब देखिए, जो स्थिति है वो एक कंटेक्स्ट में कुछ बात नहीं होती है। तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। कल नेशनल एंथम के बीच में नीतीश कुमार बच्चे की तरह कर रहे थे। अब आजकल तो कुछ ऐसा चीज़ भी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ जो है जी, उसमें दिखला दिया जाता है, आप लोग जानते हैं। तो ये ओरिजिनल है, अब दिखलाया जाता है, ओरिजिनल कैसे है, आप दिखलाया कैसे जा कह सकता दीजिएगा। इंटेलिजेंस आर्ट में तो कुछ किसी के से करवा दिया जा सकता है, आप चलवा दीजिएगा। है। वहाँ तो ये पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सब लोग मौजूद थे। अरे मौजूद थे तो उसी में किसी एआई द्वारा जिस बना पर, दिया गया है आपका ये कहना। और क्या है, ऐसा थोड़े कोई करेगा।
अच्छा, अब हम आएंगे एकदम राबड़ी देवी वाले सवाल जवाब पर। राबड़ी देवी पर जिस प्रकार से हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार, इसके पति उसके पति, मुख्यमंत्री को शोभा देता है? एकदम कह रहे हैं तुम्हारे राज में क्या था, इसके राज में क्या था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है नीतीश जी को। एकदम पूरा एकदम आग बबूले हो जा रहे हैं, राबड़ी देवी बेचारी एकदम असहज। हम तो खुद भोगे हुए हैं। हम निर्दलीय एमएलसी थे, और जब मैं शिक्षा पर बहस कर रहा था तो मेरी आवाज़ बंद की जा रही थी। तो सत्ता का थोड़ा होता ही है मन मिजाज। आज राबड़ी देवी असहज हैं। राबड़ी देवी के की सरकार, राबड़ी देवी की हुकूमत ने क्या क्या किया है, उसका एक दिन में चीज़ों का क्षरण नहीं होता है। क्षरण की दिशा का बीजारोपण किया, वो पेड़ बढ़ा है, फला है। वो अराजकता का भी एक तत्व है, एक नकारात्मक शक्तियाँ हैं, एक सकारात्मक शक्तियाँ हैं। तो ये सब के तो जनक जो लोग हैं अब तो परेशान, अब झेल रहे हैं वो लोग। झेल रहे हैं वो स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो है। अवमूल्यन हुआ है। आज मैं मानता हूँ उस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन गुस्से में आदमी कुछ बोल देता है। हम भी कई बार बोले हैं। असहज, ये तो बहुत नेचुरल लॉ है कि सत्ता में अहंकार है। वो संत वृत्ति का लोग ही इसको, इस अहंकार से बच जाता है। सब कोई राजा जनक और राम तो हो नहीं रहे हैं। तो सत्ता में जो हैं, कितने डेमोक्रेसी की बात कर लें, अहंकार आ ही जाता है। आप देखते हैं कि ये फॉर द पीपल है, और दरोगा जी वर्दी पहन लेते हैं तो किसी को पीट देते हैं। कभी कभी नेता लोग भी उसे पीटा जाते हैं। तो ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। इसी पर नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया गया है। कानून का यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, उसका फॉलोअप नहीं होगा, तो इस तरह की अराजक स्थिति पैदा होगी। आदमी स्वयं को नियंत्रित करता है। मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षक चाहिए, और शिक्षक कोई ज्ञान से नहीं होता है, शिक्षक संस्कार से होता है। और शिक्षक के अंदर संस्कार तब आता है जब दायित्व का बोध होता है, और दायित्व का बोध तब होता है जब राजनीतिक सत्ता और सामाजिक सत्ता दोनों मिलकर उसे इतना सम्मान देता है कि वो हर मिनट अलर्ट रहता है। तो शिक्षक की निर्माण की क्रिया बंद हो गई है, इसलिए ये सब कुछ देखने को मिलता है। और अभी तो हमारे समर्थक लोग कहते हैं कि आप चुप्पे रहिए। अच्छा, ठीक है, चुप रहिएगा। तो नीतीश जी के साथ आप लंबे समय तक रहे हैं तो उस समय कहाँ कुछ गड़बड़ी? उस समय नहीं गड़बड़ी थी। आइडियल तो वो बार बार कह रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के पहले कुछ था जी। हैं? वो ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं था, दुनिया नहीं था। अरे दुनिया था, बिहार नहीं था। अब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जमाना को देखिएगा तो वो आज भी नहीं है भाई। वो तो क्रिएटर पर है ना। सरकार जब यहाँ आई तो कानून व्यवस्था ठीक हो गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसी तरीके से विकास के रास्ते प्रशस्त हो गए। हम लोग गाड़ी में बैठ के नहीं चलते थे, गाड़ी में सो के चलते थे, कमर न टूट जाए, स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं हो जाए। हम ही खुद 5 गो राइफल लेके चलते थे। आज हमको देखते हैं सिक्योरिटी नहीं हो रहा था, राइफल लेके चलते थे। काहे? वो खतरा था, क्योंकि हम सत्य बोलते थे। हम सत्य बोलते थे, हम टकराते थे अराजक तत्वों से, इसलिए खतरा था। हम चलाते उलाते भी थे। अरे राइफल 5 गो आदमी रहेगा, 5 गो आदमी राइफल रखता था कि हम रखते थे? राइफल उपल चलाए हैं कि नहीं? चलाए। हम एनसीसी के कैडेट थे, नेवी के कैडेट थे। 3-3 हजार गोली एक बार मिलता था। दानापुर में फायरिंग रेंज पर जाते थे। तो मतलब 2005 के पहले? अरे जब एमएलसी होने के पहले हम ट्रेनिंग लिए हैं, एनसीसी के कैडेट थे हम। रखना हम लोग कोई क्रिमिनल थोड़े थे कि, लेकिन उस समय का जो वातावरण था, कह रहे हैं कि पीछे का 5 के पहले, हाँ, तो रखना पड़ता था। 2000 अपने सेफ्टी के लिए, नहीं तो खतरा है।
बिल्कुल हम नहीं रहते, फिर इस आवाज को उठाने के लिए नहीं रहते। आज सुशांत सिंह राजपूत को उठा रहे हैं ना मामला हम, तो इसीलिए नीतीश जी 2005 के पहले का जिक्र करते हैं बार बार। ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। अच्छा, अभी उनके बेटे का राजनीति में आने की बातें हो रही है, पूरी पोस्टर वोस्टर, और वो भी बयानबाजी मीडिया में आकर दे रहे हैं। निशांत कुमार कैसे देखते हैं इसे, निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर? देखिए, हम तो बहुत साफ बोलते हैं, हम इस पर पहले कमेंट दे चुके हैं जी। हमने ये कहा कि जो हमारा नीतीश कुमार से कोई अच्छा रिश्ता अभी नहीं है, फिर भी हमने कहा हम चापलूसी वाला नेता है नहीं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। नीतीश कुमार से हमारा झगड़ा जिन लोगों के चलते है वो तत्व हावी हैं, उसी के चलते ये राबड़ी देवी को ये सब बोलना पड़ रहा है। आदमी सामाजिक, अब कभी कभी बहुत तमन्नाओं में कुछ आदमी बोल जाता है, तो नीतीश कुमार हमारे नेता थे और उनके नेतृत्व में बिहार को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो अभी जब आप ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो हम भी जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो निशांत कुमार अब उसी पर आ रहे हैं। जरा एक कैप्सूल वाला हमारा भाषण नहीं होता है, हम आपको स्थिति बताते हैं कि 14 लोगों को टिकट हमने दिया था, उसमें से बहुत सारे लोग हमको छोड़ के चले गए। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार का मैं विश्वास पात्र था और 14 लोगों को टिकट मैंने दिया था, किसी को 14 पैसा भी नहीं लगा था। लेकिन आज हर पार्टी में ऐसे तत्व हैं जो कैंडिडेट से पैसा चाहते हैं, तो कैसा एमएलए होगा जो पैसा देके टिकट लेगा? अब बताइए। तो निशांत के पक्ष में मैं खड़ा हूं, मजबूती से खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं एक नागरिक की हैसियत से, उनके पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं। एक सामाजिक जीवन जीने के हिसाब से ऐसे लोगों को सत्ता में राजनीति में आनी चाहिए। अभाव हो गया है अच्छे लोगों का। निशांत को मैं अच्छा इसलिए मानता हूं कि 19 साल सत्ता के गोद में बैठ करके 19 पैसे का लाभ नहीं लिया। यहां तो दूर दूर से छाया जाता है तो डकैती करने लगता है। आध्यात्म की दिशा में, आध्यात्म से जो राजनीति में आएगा उन उचक्कों से तो 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा जो पटना में कुछ बोलता है, दिल्ली में कुछ बोलता है। इसलिए ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? हो सकता है हम ही को लड़ना पड़े, लेकिन अच्छे चरित्र के लोगों से लड़ना अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए शुभ है। निशांत को आना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। अब हम बात कर लेते हैं। मैं 1 महीना पहले भी बोल चुका हूं जी, आज फिर खोद रहे हैं आप, तो ठीक है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। ऐसे पार्टी के ठेका हम ही ले लेंगे। ठेका नहीं लिए हैं, मगर कन्हैया का यात्रा देख रहे हैं। तो यात्रा देखेंगे नहीं, राजनीति में है तो सब चीज पर नजर रखना पड़ता है। रोजगार यात्रा और पलायन रोको यात्रा, इन सभी चीजों को वो बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार को बिहार में कैसे देखते हैं? उनके आने से कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन असहज की स्थिति में है। लालू प्रसाद यादव के चहते अखिलेश सिंह हुआ करते थे, इन कई बातें हो रही है। मतलब पूरा राजद कांग्रेस में दरार पड़ गया है कन्हैया के वजह से। सीधे एकदम सवाल, कैसे? कन्हैया से पूछिए। अरे आप भी कुछ बोलिए, हम इतना पॉलिटिकल लोग रहे हैं तो कुछ तो बोलिए। नहीं ठीक है। कन्हैया की भविष्य देखते हैं आप? देखिए, कन्हैया का भविष्य और वर्तमान हम तय करेंगे, जनता तय करेगी ना जी, उनकी पार्टी तय करेगी ना, हम तो। मगर असहज हो गया है महागठबंधन उनके आने से, कहा यह जा रहा है नया प्रभारी। तो हम कहाँ सहज उनको करने जा रहे हैं? हमसे क्या लाभ उनको होने वाला? कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं। क्या कमेंट चाहते हैं? वो हो रहा है, क्रिया होते रहती है। हर पार्टी प्रयोग करता है, कांग्रेस ने भी प्रयोग किया है। दलित अध्यक्ष लाए हैं, दलित कांग्रेस मैं जानता हूं
वो उनके पिताजी को भी जानता था। देवकेश्वर राम जी बड़े अच्छे आदमी थे, बेटा भी उनके अच्छे आदमी हैं, तो कुछ तो अंतर पड़ेगा ही। राजा राम जी अच्छे आदमी हैं। एक विधायक के रूप में अभी कोई बड़ा दायित्व तो नहीं मिला है, विधायक के रूप में मंत्री होंगे, अच्छे होंगे। दिलकेश्वर राम जी, मैं छात्र था तो उनके घर पर वो मंत्री थे तो गया था, स्वास्थ्य मंत्री थे। तो उनके आव भाव अन्य लोग राजनीतिज्ञों की तुलना में बहुत अच्छा था, तो कुछ तो संस्कार होता ही है। चलिए, तो हमने कई बातें की राजनीति से जुड़ी हुई, नीतीश कुमार से लेकर निशांत कुमार तक। कांग्रेस राजद पर ज़्यादा बोलने से कह सकते हैं कि एकदम उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उसमें बोलने से भी कुछ मैंने हम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं जी। नहीं। बीच में चला था कि कांग्रेस में भी आपके किस पार्टी में हैं, नहीं हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, इस पर बड़ा चर्चा होता है। हम न्यूट्रल आपके समर्थक पूछते हैं सर? हाँ, समर्थक पूछते हैं तो हमसे बतियाते नहीं हैं। हमारे समर्थक पूछते हैं, उनको हम बताएंगे ना। अभी एनडीए दने आपका पूरा झुकाव है। देखिए, मैं कोई पार्टी का ठेकेदार नहीं, लेकिन एनडीए से मोह ममता इसलिए है कि एनडीए से ही मेरी राजनीतिक, हम निर्दलीय थे, समता पार्टी बनाया, जेडीयू में गए, अटल जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। नरेंद्र मोदी की पार्टी जब नहीं बोल रही थी तब मैंने जहानाबाद सर्किट हाउस में घोषणा कर दिया था कि अब देश के प्रधानमंत्री बने। जिसमें किसी भी पार्टी में पोटेंसी हो, लीडरशिप में पोटेंसी हो, तो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कहाँ जाऊंगा, अभी तो मैं लड़ा था बसपा से, कहाँ जाऊंगा, मैं किसी का अति थोड़े हूँ। भाजपा जदयू में ज्यादा सहज अच्छा भविष्य किसमें, या अच्छा कौन लग रहा है? ना, हमारे लिए सब जो हमारे मान सम्मान का ख्याल रखेगा सब में सहज। जो आपको सांसद बना देगा वहाँ। अब सांसद बना देगा, सांसद तो 24 वाला सांसद तो बनना चाहेंगे, इसलिए कि हम बिकाऊ सांसद नहीं हैं। वहाँ पर भी जाते हैं तो अच्छी बात बोलते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। हम एक शिक्षक के बेटा हैं, तो संसद में तो जाना ही चाहिए। अब अच्छे लोग संसद में नहीं रहेंगे, लेकिन जनता भी टिकट चाहती है। हम जितना लोगों को इलाज कराए हैं और सब काम पड़ता है तो दूसरे के यहाँ चला जाता है, वोट के समय सत्ता नहीं रहती है, तो इसका दर्द है आपको? दर्द तो रहेगा ही ना कि हम कितने लोगों का इलाज कराया होगा, इसी पूछ रहे? 10,000 से ऊपर लोगों का कराया होगा। 10,000 से ऊपर? हाँ, आज भी मैं डॉक्टरों के यहाँ चिरौरी करता हूँ इन्हीं लोगों के लिए। आज अभी एक आदमी आया हुआ था जो 18 में मेरे कहने पर ऑपरेशन हुआ, फिर उसका ब्रेन ट्यूमर डेवलप कर गया है, तो 10 दिन पहले गया डॉक्टर साहब के यहाँ, तो वो दे दिए 6 महीना का समय। तो फिर आया, हम के क्या साल के बाद आ रहे हैं, तो जी 7 साल के बाद। तो ऐसे ही ज़्यादा लोग हैं। तो हमारे नेता जॉर्ज फर्नांडिस कहते थे कि काम करो और भुला जाओ, तभी राजनीति में है, नहीं तो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाए। मगर फिर भी एक जो सवाल चलते रहता है, खबरें बनते रहती है कि अरुण बाबू इधर जाने वाले हैं जदयू में, कि भाजपा होने की। आपका तो भाजपा से भी है उधर। हाँ, तो जिस दिन हो जाएगा ये खबर बंद हो जाएगा ना, इसलिए खबर बना रहे, चलते रहे। जदयू में लोगों से सहजता है, इससे प्रॉब्लम है वहाँ? 80% कार्यकर्ता है हमारे साथ काम किया है, तो हमको असहजता क्यों है? 20% में कौन है? मंत्री जी, अध्यक्ष कौन है वहाँ के? कौन है सब आपको मालूम रहता है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है जाने में? आप नहीं, प्रॉब्लम कुछ लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। सब की चिंता मैं नहीं करता हूँ। मैं चिंता करता तो जाके चिरौरी करता। मैं छाती ठोक करके राजनीति करता हूँ। 25 में नीतीश जी के समर्थन में रहिएगा या किधर रहिएगा, एनडीए के की? अब वो मुंह में आप समय बताएगा। डाल रहे हैं, समय बताएगा। समय बताएगा। चलिए, हमने कई सवाल जवाब किए आज, एकदम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा बातचीत हुआ, बाकी अभी रहने देते हैं। आप देख रहे हैं झकास भारत, और हम बात कर रहे थे जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से, और नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।